मीन राशि वालों, अब तो आपका समय ऐसा बदलेगा कि आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि कई ऐसी चीज होती है जो इंसान चाहकर भी मेहनत कर करके थक जाए लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाता है। अब आपका इतिहास बदलने वाला है। जी हाँ मित्रों, आपका इतिहास बदलेगा, क्योंकि अब स्थिति ऐसी बदली है, या ये कह सकते हैं कि आपके पक्ष में ऐसे कार्य बनने वाले हैं जो आपने सपने देखे हैं, क्योंकि यहाँ आपके पंचम भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, और 5 दिसंबर तक इस भाव में रहकर आपको बड़े बड़े फायदे देकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपके लिए गुरु अतिचारी हैं। यहाँ आपको बता दें कि शनि भी आपकी राशि में इस समय मौजूद हैं और 7.5 चल रही है। राहु द्वादश भाव में है, केतु 6ठे भाव में है। तो कुछ तो फायदा आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा फायदा भी आपको मिलेगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते, यानी अविश्वसनीय फायदा इस समय आपको मिलने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके लिए जो स्थिति बनेगी उसमें बड़े फायदे होंगे कि आपके 2 नवंबर से ही आप समझ लें कि स्वग्रही जो हो जाएंगे। शुक्र जो माने जाते हैं अपने आप में धन सुख समृद्धि के दाता, वो स्वग्रही होंगे, तो ये तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बदलेगा और ऐसा फायदा आपको होगा जो आपको कह सकते हैं कि बड़े परिवर्तन कह सकते हैं। आपको खुशी से रोना आ जाएगा, ऐसा समय रहेगा। ये स्वग्रही शुक्र आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि ये शुक्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए माने जाते हैं। आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और ऐसा बदलेंगे, आपके जीवन में बदलाव लाएंगे कि आप खुद आपके मुंह से निकलेगा कि बहुत हो चुका, अब जाके मिला है बहुत बड़ा राहत। 16 नवंबर को सूर्य भी अपना स्थान बदलेंगे, जो आ जाएंगे भाग्य भाव में, तो भाग्य तो चमका देंगे, क्योंकि ये सूर्य है ग्रहों के राजा। इसका इफेक्ट जो पड़ेगा इतना अच्छा पड़ेगा कि समझ ले कि आप अपने मेहनत से ज्यादा प्राप्त करेंगे, क्योंकि कुछ लोग मेहनत करते हैं उतना भी प्राप्त हो जाए वो भी अच्छा है, लेकिन मेहनत से ज्यादा मिलेगा। यहाँ 23 नवंबर को बुध भी तुला राशि में चले जाएंगे, यानी अष्टम भाव में, तो निश्चित रूप से ये समय आपका गोल्डन टाइम कह सकते हैं। तो चलिए इससे आपको फायदा क्या क्या मिलने वाला है हम आपको ये बता दें। सबसे बड़ी बात तो मित्रों ये है कि इस समय गुरु का बहुत अच्छा साथ आपको मिलने वाला है। ये आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी कह सकते हैं। आगे बात करेंगे उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि डेली नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी मिलता रहे, कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत लोग ऐसा लिखते हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जय माता दी सबको। जो लोग लिखते हैं उनको जय माता दी, माता की कृपा आप पर बनी रहे। चलिए सबसे पहले आपको बता दें मित्रों कि आपके लिए जो स्थिति इस महीने बनने वाली है या रहने वाली है, वो सबसे बड़े फायदे आपको देंगे रोजगार को लेकर, यानी इनकम के भाव पर जो प्रभाव रहेगा देवगुरु बृहस्पति का रहेगा, तो इनकम का जो सोर्स रहेगा वो आपको प्राप्त करा देगा। जैसे कि आपकी नौकरी के लिए ये अच्छा समय रहेगा। यदि आप नौकरी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि इस महीने आप सेलेक्टेड हो सकते हैं। यदि जॉब के लिए कुछ इस तरह की स्थिति बनती है, जैसे गवर्नमेंट के सेक्टर से आप जुड़ना चाहते हैं और उस तरह की स्थिति या उस तरह का कोई रिक्वायरमेंट आता हो, या आप एग्जाम दे चुके हैं, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा सकता है, या आपका एग्जाम हो सकता है, तो ये जो समय रहने वाला है वो बहुत अच्छा लाभ देगा। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी मिलने की बड़ी अधिक अच्छी संभावना रहेगी। बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ किसी भी तरह का जॉब, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के बात हम कर रहे हैं। बाकी और भी कई अच्छे कह सकते हैं कि क्षेत्रों में आपको लाभ मिल सकता है। केवल आप प्रयास करते रहें, क्योंकि इनकम का सोर्स के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ चुकी है, इस पूरे महीने पड़ी रहेगी। अब ऐसे में उस भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो वो भाव एक्टिव हो जाएगा और जैसे कह सकते हैं कि जो फायदे आपको कम मिल रहे थे वो फायदे बढ़ने लगेंगे। केवल मेहनत कीजिएगा, मेहनत से पीछे आपको नहीं हटना है, इस चीज को याद रखिएगा। तो नौकरी के लिए बड़ा अच्छा समय है। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहेंगे, खुश रहिए, आपका भी काम यहां बनेगा। कुछ ऐसे लोग जो हैं इस समय कह सकते हैं कि रोजगार शुरू करना चाहते हैं या रोजगार कर रहे हैं, खुश हो जाइए, आपका भी बहुत अच्छा समय है। यहां आपको जैसे कह सकते हैं कि नवंबर के महीने के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस महीने जॉब लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है, ट्रांसफर होने की संभावना है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आप यदि खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसमें भी बहुत फायदा मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं मित्रों, क्योंकि स्वग्रही शुक्र का जो प्रभाव होगा
जो आपके इनकम को बढ़ाएगा, गुरु का प्रभाव होगा, इनकम को बढ़ाएगा, सूर्य का प्रभाव होगा, जो अचानक से आपके जीवन में बड़ा फायदा देगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति में इस महीने बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, इसलिए ये आपका बहुत लकी टाइम है। जो थोड़े से भी मेहनत कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा, लेकिन जो एकदम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कहते हैं। मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि इस महीने धन में इजाफा का बहुत अच्छा समय रहने वाला है। हाँ, ये भी आपको बता दें कि इस समय खर्च भी आपका होगा, बहुत होगा। ये कौन कराएगा? ये राहु करा देगा। जैसे कोई आपको उकसाएगा या फिर बहुत तरह की बातें होंगी, उसमें आपको कंट्रोल रखना है। ये बहुत अच्छा समय आपका कहा जा सकता है। अब बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें, आपने जो कर्ज लिया है, कर्ज से मुक्ति भी आपको इस समय मिल जाएगी। ये इतना अच्छा समय रहने वाला है। यदि कर्ज के कारण परेशान चल रहे हैं तो कर्ज से मुक्ति के लिए इस समय आप प्रयास कीजिएगा जरूर, क्योंकि पैसे आएंगे तो कर्ज से धीरे धीरे मुक्त होकर अपने आप को, केवल मन को शांत जरूर कीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में ये महीना आपका उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, इसलिए पूर्ण रूप से नहीं आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस महीने आपके स्वास्थ्य थोड़े बहुत प्रभावित होंगे। अच्छी बात तो यह है, आप नोट कर लीजिए, इस महीने आपके शत्रु जो होंगे, अब शत्रु का मतलब बहुत तरह के शत्रु हो सकते हैं। जैसे आपके कुछ आदतें होते हैं, गंदी आदतें, वो साथ ही साथ आपके अपने घर परिवार में जो ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे बिल्कुल भी पटता नहीं है, ऐसे लोग, मतलब ये लोग, इन लोगों में बदलाव होगा। ये शत्रु जो हैं, वो जो मतभेद जिसके साथ था वो दूर हो जाएंगे, और मतभेद दूर होकर मित्रता बढ़ेगी, या फिर वही दूर हो जाएंगे। बाहरी भी दुश्मन होंगे, शत्रु होंगे, शत्रुओं पर विजय का अच्छा योग है। बस इतना आप समझकर चलें, शत्रुओं पर विजय का योग है। और इस महीने आप कहीं ना कहीं कुछ बड़ा काम करने वाले हैं, ये नोट कर लीजिए। जैसे जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, या गाड़ी खरीद सकते हैं, मतलब अचल संपत्ति इस महीने आप बनाएंगे। ये प्लान आपका हो सकता है। चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, चाहे जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करें, कहीं तो कुछ अच्छा आप करेंगे जरूर। ये इसलिए सब कह सकते हैं, आपका बहुत भाग्यशाली, इतिहास बदलेगा आपका। जो बहुत समय से आप चाह रहे थे कुछ ऐसे कार्य करने के लिए, इस महीने वही कार्य आपका बनेगा। आगे समझिए, ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, शादी के अच्छे योग बनेंगे नहीं, बने हुए हैं। इस महीने आपकी शादी होनी चाहिए, शादी हो जानी चाहिए, शादी की पक्की बातें होनी चाहिए। ये महीना आपका इतना अच्छा रहेगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को तो बहुत अच्छा काम मिलेगा इस महीने। जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं या फैशन की दुनिया से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा कह सकते हैं, लेकिन एक चीज विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि समय का सदुपयोग करें। आलस आपको बहुत सताएगा। आलस का मुख्य कारण शनि है, क्योंकि शनि जब प्रथम भाव में बैठ जाते हैं तो इंसान के अंदर आलस बहुत देते हैं, काम को टालने लगता है, शिक्षा में बाधा आता है। मन केवल आलस के कारण सब होता है, बहुत कुछ होता है। तो बस इतने आप ध्यान रखिएगा, जिस कंडीशन में आप हैं, जो कर रहे हैं, आलस बिल्कुल ना करें। प्रेम संबंध को लेकर भी आपको बता दें कि ये महीना प्रेम संबंध को लेकर काफी अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि इस महीने प्रेम संबंध में एकदम से रिश्तों में मधुरता, मिठास, रिश्तों में अपनापन, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये महीना आपके लव लाइफ को लेकर एक बेहतर बदलाव करेगा। वो भी अचानक। इस महीने 2 नवंबर से आपके प्रेम प्रसंग, लव लाइफ में अचानक कुछ बदलाव होगा। जैसे आप किसी के साथ एक लव रिलेशन में हैं, तो वो आपको शादी के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको एकदम, मतलब आप भी पहले से यही चाह रहे थे, लेकिन खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस स्थिति में निश्चित रूप से आपको रोना आ जाएगा। आपके पुराने मित्र जिसके साथ आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, खराब हो चुके हैं, वो इस समय जुड़ सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति इस महीने बन रहे हैं। तो समझ लें कि बहुत बदलाव का समय आपका रहने वाला है। तो अब बात करें मित्रों दिसंबर महीने की, तो नोट कर लीजिए, दिसंबर महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत अच्छा है। 5 दिसंबर को तो खुद गुरु अपना स्थान फिर से वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में चले जाएंगे, यानी दशम भाव में। साथ ही साथ आपके दशम भाव में 5 दिसंबर के बाद 6 दिसंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, और यहाँ 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में चले जाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में आ जाएंगे। तो मंगल, सूर्य, शुक्र, ये और साथ साथ बुध, ये अपने आप में बहुत बड़े परिवर्तन करेंगे, क्योंकि दशम भाव में ये 4 ग्रह जब हो जाएंगे तो चतुर्ग्रही योग
मतलब समझ ले कि एक जगह पर फोकस करेंगे। सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को एकदम से एक्टिव कर देंगे, जहां देव गुरु बृहस्पति रहेंगे। तो इतना अच्छा समय आपका रहेगा कि गुरु अपने आप में और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो सुनिए। ये आपका समय होगा, फिर से एक बार आपको मौका मिलेगा नौकरी का, जॉब का। ये आपका इतना सुनहरा समय कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इन दोनों महीने में आपके इतिहास बदल कर रहेगा। नौकरी मिलने की संभावना बहुत रहेगी, रोजगार में सफलता मिलने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन आपके साथ थोड़े से परेशानी वाली बात यह रहेगी कि आप जो हैं इस समय शनि के 7.5 में हैं, तो आपके साथ जो भी रहेंगे उनसे मतभेद आपका इस समय होगा। इसका ध्यान रखना होगा। विवाद किसी से ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी रोजी रोजगार, बिजनेस, व्यापार, जॉब, नौकरी, इन सब चीजों के लिए ये दिसंबर महीना भी जबरदस्त आपको देगा, क्योंकि दशम भाव में चतुर्ग्रही योग आपको बड़ा फायदा देकर जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि आपके शादी विवाह का भी इस महीने भी योग बन रहे हैं। महीने के मध्य तक आपका समय बहुत अच्छा है शादी विवाह के लिए। साथ ही साथ ऐसे लोग जो प्रेम संबंध में हैं, उनकी शादी, लव मैरिज होने की संभावना भी इस महीने बन रहे हैं। इस महीने भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन बाधाएं आएगी इस महीने बाधाओं से युक्त कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सोच समझकर, क्योंकि कुछ गलत चीजों को खरीद ना लें, इसलिए सोच समझकर अचल संपत्ति की खरीदारी भी इस महीने करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत बदलाव का बेहतर समय आपका रहने वाला है। तो मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अन्य वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ आएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।